करते हुए चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पार्टी या संगठन का स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहीं किया था? जल्दी से खोजेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो संस्थागत पार्टी था, कई पार्टी था भाई। पहला क्वेश्चन है दलित मुक्ति मोर्चा, बिल्कुल सही है। स्वतंत्र मजदूर संघ, द रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, कौन सा उत्तर नहीं होगा? समता सैनिक दल की स्थापना नहीं किए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन क्या हुआ आज का भाई? अच्छा नहीं, सॉरी, ओ पहले क्वेश्चन गलत हो गया। दलित मुक्ति मोर्चा, हाँ, महात्मा दलित मुक्ति मोर्चा का महात्मा गांधी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा भारतीय बौद्ध महासभा, पांच संगठन की इन्होंने स्थापना किया था। दलित मुक्ति मोर्चा की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा। चलिए जल्दी जल्दी ग्रुप में शेयर करेंगे भाई। 5000 लोग होना चाहिए आज से। 2 अक्टूबर को जो मैंने बिगुल बजा है, 5000 लोग से कम नहीं होना चाहिए। स्थानांतरण मूल्य, ट्रांसफरेबल पेमेंट का संबंध किससे है? तो स्थानांतरण मूल्य से का संबंध कर एवं लेखांकन, लेखांकन मतलब ऑडिट से, टैक्स एवं ऑडिट से, टैक्स एवं ऑडिट से संबंधित है। हस्तांतरण भुगतान कहेंगे, हस्तांतरण मूल्य कहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा स्पेशल ड्राइंग राइट SDR, जिसे पेपर गोल्ड कहा गया, जो IMF के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें यूरोपीय डॉलर भी है, डॉलर फॉर्मूला ये, जापानी येन भी है, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड भी है, ब्रिटिश पाउंड, यूरो भी है, यूरो भी, और चाइनीज रेमबिंग भी है। चाहे ध्यान देना, 1 2 3 4 5 सब का सब है। क्वेश्चन कुछ गौर किया है हमने? 1 2 3 4 4 लिखा है और अपना देश के मुद्रा का स्वरूप। पूरे विश्व में मात्र 5 देश है जिसके मुद्रा का अपना प्रतीक चिन्ह है। एक यूएस डॉलर, दूसरा जापानी येन, तीसरा ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, चौथा यूरो और अपना भारतीय मुद्रा रुपया, जिसे डी उदय कुमार के द्वारा 2010 में दिया गया था। IIT मुंबई के छात्र थे। हरा दे बाबू। चलो भाई अगला क्वेश्चन की शेयर करो बाबू। राजस्व में रैयतवारी, बहुत सुंदर क्वेश्चन था, इस तरह का भी PSC में आया था। क्या कहते? अलेक्जेंडर रीड एवं सर टॉमस मुनरो, सर टॉमस मुनरो सर टॉमस मुनरो सर टॉमस, अब यहां पर सॉरी सर हेक्टर मुनरो ना। क्वेश्चन पूछेगा 1792 मुनरो, टॉमस या थॉमस कहेंगे 1792, हेक्टर मुनरो तो आ गया 1764, यह आ गया 1764। सर टॉमस रो 1616 1615, सर
टॉमस रो, कब? 1615, जहांगीर के काल में आया था। अब क्वेश्चन जगह कितने प्रतिशत भाग पर? 51% कृषि योग्य भूमि पर। क्वेश्चन रैयत मतलब किसान, जिस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने किसानों के साथ डायरेक्ट संबंध स्थापित किया था। खुद मुकद्दम चौधरी पटवारी के पद को समाप्त करके अलाउद्दीन खिलजी ने किसानों के साथ डायरेक्ट संबंध स्थापित किया था। उसी तरह से टॉमस रीड या ए रीड एवं टॉमस मुनरो ने किसानों के साथ डायरेक्ट संबंध स्थापित किया। क्वेश्चन, इस व्यवस्था, यह व्यवस्था प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश क्षेत्र में लागू किया गया था और यह व्यवस्था सबसे पहले 1792 में 12 महल मद्रास में और फिर 1835 में बंबई के गवर्नर बिग्गेट के द्वारा बंबई में प्रारंभ किया गया था। हो गया बिग्गेट। तीनों प्रकार 19, 30, 51, 19 अस्थायी बंदोबस्त, 30 महलबारी बंदोबस्त और 51 हो गया रैयतवादी बंदोबस्त। किसानों के हितों को सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया था। चलो भाई, निर्वाचन आयुक्त एक संवैधानिक आयोग है। निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र एवं संवैधानिक आयोग है। चर्चा भाग किसमें? 15 में 324, 326, 25, 24 से 329, 24 से 329 तक। अब क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग पद से हटाया जा सकता है संसद के द्वारा। किसके द्वारा? संसद के दोनों सदन से विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके। उत्तर भी निकल गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़े। इसी तरह से भारत का मुख्य न्यायाधीश को भी हटाया जा सकता है। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति हटा सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। प्रधानमंत्री, राज्य के राज्यपाल, महान्यायवादी, मंत्रिपरिषद का सदस्य, ये सभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे बने रहते। छठा क्वेश्चन, चलो भाई, संविधान सभा में कुल 389 सदस्य, जिसमें ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांत की संख्या 92, 4 96 ना कहेंगे। 292 ऐसे कहेंगे, 292 प्लस 4 प्लस 93, या 93 क्या था? देसी रियासत। 292 क्या था? सीधे प्रांत। कैसा? कमिश्नरी। तो सीधे ब्रिटिश प्रांत से कितना बाबू? 292। अब यहां से क्वेश्चन कर रहा है, ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांत 92 ही होगा, 96 नहीं होगा। 4 को तो 92 प्रांत से लिया गया था, 4 लिया गया था कमिश्नरी से। तो 4 को प्रांत थोड़ा भी था, 4 को कमिश्नरी था, 292 ही नहीं होगा। क्या उत्तर में डी है? ठीक तो है, उत्तर में कोई गलत नहीं। 92 हमने क्लियर कर दिया। 92 प्लस 4 प्लस 93, 92 प्लस 4 प्लस 93, 296 में 292 सीट का चयन ब्रिटिश भारत के गवर्नर अधीन 11 प्रांत से, और 4 का चयन दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान कमिश्नरी के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, चूना पत्थर वाले प्रदेश में कीप आकार, फनेल शेप की आकृति को क्या कहते हैं?
तो इसे घोल रंध्र कहा जाता है। और यही घोल रंध्र आगे ज्यादा बढ़ेगा तो डोलाइन कहलाएगा, और डोलाइन से हो जाएगा कंदरा, और फिर विलियन रंध्र। ये सभी काष्ठ प्रदेश के अपर्दन से निर्मित स्थलाकृति है। काष्ठ प्रदेश के अपर्दन से निर्मित स्थलाकृति है। क्वेश्चन से चूना पत्थर वाला प्रदेश काष्ठ प्रदेश कहलाता है। काष्ठ प्रदेश के अपर्दन से कई स्थलाकृति बना। पहला बना यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, विलियन रंध्र, बात रंध्र, घोल रंध्र इत्यादि की आकृति बनती है। अब ये सभी आकृति तो यहां पर यदि लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं काष्ठ प्रदेश या भूमिगत जल की अपर्दन से निर्मित स्थलाकृतियां। पहला यू से वैली, यू आकार की घाटी। दूसरा लटकती घाटी। तीसरा विलियन रंध्र, घोल रंध्र, विलियन रंध्र, घोल रंध्र। लैपीज, विलियन रंध्र। चौथा घोल रंध्र। पांचवा लैपीज। लैपीज। अगला डोलाइन, लैपीज, डोलाइन, पोलजे, युबाला, डोलाइन। हाँ नहीं ये दूसरा है। लैपीज का आकार बड़ा होगा डोलाइन। साथ में पोलजे, पोलजे। 8 नंबर में यू बाला। 9 नंबर में कंदरा, केम, कंदरा को कहते केम, कंदरा। युबाला को और क्या कहते घाटी सिंक, घाटी सिंह। ये सब किसके द्वारा? अपर्दन से। निक्षेपण चलेंगे। निक्षेपण में कौन के बात कहेंगे? स्टेलेक्टाइट, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, कंदरा स्तंभ, कंदरा स्तंभ हो गया। केव पिलर, कंदरा स्तंभ।
चलो बाबू अगला क्वेश्चन ध्यान दे दे, हटा दे। ये सब काष्ठ प्रदेश, आप देखो भूमिगत जल से निर्मित स्थलाकृति को काष्ठ प्रदेश की स्थलाकृति कहा जाता है। भूमिगत जल से निर्मित स्थलाकृति को काष्ठ प्रदेश की स्थलाकृति कहा जाता है। अब चलते हैं जरा सा यूट्यूब चैनल के कमेंट पर। हाँ, आज कमेंट करने वाले लोग बहुत ज्यादा आए हैं, खासकर बिहार पुलिस के मुद्दे को लेकर। अब तमाम कौटिल्य परिवार को एक लाइन में बताऊं, अपने यहां पढ़ाई को वरीयता दिया जाता है। हमको भी आक्षेप है, आहत है हम भी। अब यदि आहत वाली बात है तो भाई सीना तो भाई हनुमान जी तो है नहीं कि भाई सीना फाड़ के दिखा देंगे कि भाई मेरे दिल में भी तेरे लिए वही अरमान है। तो जो लोग आनुवांशिक गुण से ग्रसित व्यक्ति हैं, वो अनुरोध है कि वो सब अपने चैनल पर नहीं रहेंगे। आनुवांशिक रोग ग्रसित व्यक्ति अपने चैनल पर नहीं रहेंगे। और समझ रहे हैं हम कहां से आ रहे हैं। जो लोग पढ़ने वाले हैं वो अपने चैनल पर रहेंगे। अब हम क्या कहेंगे, इससे ज्यादा हम क्या कहेंगे भैया। यदि 100% सबूत है तो भैया आयोग को भी अब मुंह से गालियों निकल जाएगा आयोग के प्रति। भैया बीपीएससी से सीख लेना चाहिए कि थोड़ा सा भी बू लगा और हमने क्या किया, एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया। औकात नहीं है, औकात है कहां। यदि ऐसा है ऑथेंटिक आप स्रोत दे रहे हो तो आयोग को इस पर बाद जांच कमेटी बैठाना चाहिए कि भाई विद्यार्थी का इतना मांग है तो कुछ ना कुछ हवा आंधी जरूर चला है। क्योंकि एक चरण का एग्जाम नहीं है, 2 चरण और बाकी है, 2 दूनी 4 फेज और बाकी है। तो जाहिर सी बात है जिनका 7 को होगा 15 को होगा वो हतोत्साहित होंगे। लेकिन चिंता नहीं करना, जिसके हाथ में मां सरस्वती की ताकत है ना, कोई माई का लाल आपको हिला नहीं सकता है। यदि आपके हाथ में मां सरस्वती का ताकत नहीं है तो बेटा तू पढ़े का क्या करेगा, बढ़िया है तू यही कमेंट सब करते रहो। पढ़ने वाले लोग कभी भी इधर उधर नहीं करते हैं। तो जितने भी लोग हैं वो लोग यदि आप हमारे पास क्या करेंगे, भाई आप जाइए आयोग के पास जाइए। हम क्या है, आयोग तो हम है नहीं कि भैया हम रद्द कर देंगे। यदि आपके पास है तो जाइए आयोग में। हम सदियों से छात्र समुदाय के साथ में थे, आज भी है। यदि जब जरूरत पड़ेगी हम आपके सामने आएंगे। हम साथ नहीं जाएंगे, हम प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा नहीं लेंगे, हम अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लेते हैं। तो अब इसके लिए कुछ कुतरुन सब एकदम लगेले घिने है बैच का एकदम। हम तब से कमेंट देख रहे हैं, तब से कमेंट देख रहे हैं, बीती ताई विसार दे आज की शुद्धि ले। अब वो वही लड़का सब कमेंट करा जो एग्जाम नहीं दिया है। आज हम 2 लड़का हमसे मिला, हमने कहा आप एग्जाम दिए थे तो नहीं, हम भरबो ने कहिए हैं। तो हमने कहा कि तब पागल कहीं का हल्ला गुल्ला तू ही नहीं बेसी करता है। भैया दिल पे इस तरह का बोझ जो है ना, घुटन महसूस कराता है। कितना मेहनत करता है, 3 महीना लोग रगड़ के मेहनत करा किया है, उसके बावजूद भी इस प्रकार का निराशा हाथ लगना। तब घर वाले कहेंगे कि नहीं पढ़वे नहीं करता है। भैया पढ़ के ही क्या होगा। लेकिन ध्यान रखेंगे ऐसे लोगों का जीवन नरक बना है, नरक बना रहेगा। रावण सब दिन के लिए रावण नहीं होता है, कभी न कभी रावण का संहार होता है। तो हमारे समाज में जो यह रावण सब बैठा हुआ है उसका जरूर आज न कल विनाश होगा और राम का राज स्थापित होगा। या कोई राम नहीं मतलब समतावादी राज्य होगा। देख भैया यही राम रावण में आज फंस जा रहा है। यदि कि प्रदीप सर राम का नाम ले रहे हैं, संसद में एगो बात आ गया, कहने का मतलब कुछ और था, कहा जा रहा था कुछ और। बाप रे बाप, हम तो कहते हैं कि भाई सोच समझकर बोलना चाहिए।
और बोलते हुए कहता है मुझे बोलना पसंद है और मुझे बोलते हुए तुम। तो अनुरोध है जितने भी कौटिल्या परिवार के सदस्य हैं, जो छात्र अपना परिवार में लंदफन देवानंद रहबे करता है, आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग तैयारी करते रहे। यदि गलत हुआ है, सही में बहुत अन्याय हुआ है, यदि ऐसा होता है तो भैया इसमें कैंसिल के अलावा कुछ और विकल्प नहीं बनता, क्योंकि भाई छात्र के कैरियर का सवाल है। सरकार को भी सामने आइए, जितने भी राजनेता हैं जो युवाओं के प्रति ज्यादा सोचते हैं वो भी सामने आनी चाहिए, युवा की बात को सुननी चाहिए कि भाई यदि सच्चाई है तो तुरंत जांच कमीशन बैठाना चाहिए कि क्या सच्चाई है। और देखोगे बीपीएससी में सेंटर तक का पता चल गया, किस मोबाइल से स्कैनिंग किया गया था वो भी पता चल गया और सबको हवालात में हुआ। तो क्या वो बीपीएससी बिहार का था, बिहार पुलिस है अमेरिका का, वो भी तो इसी बिहार का है ना। तो भैया सब लोग सामने आइएगा, जांच आयोग जल्दी से बैठा दिया जाए। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए अंग्रेजों ने हंटर आयोग, और अब कांग्रेसियों के द्वारा मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक आयोग, हंटर ने ओके किया, क्लीन चिट दिया, और महामना ने कहा कि नहीं भैया गलत हुआ है। तब तो महात्मा गांधी भीड़ गए खिलाफत के साथ साथ, कहा खिलाफत से कुछ होने वाला नहीं है, अंग्रेजों के साथ एक असहयोग चलाएंगे, खिलाफत भी चलता रहेगा, असहयोग चलता रहेगा। आइए, तो आशा और उम्मीद करते हैं जितने भी कमेंटबाजी है, जो दूसरा कोचिंग का लड़का, दूसरा जगह का लड़का, या जो पढ़ने वाला नहीं लड़का है, वही सब इस सब करता है। अनुरोध है जो सब इधर उधर है चल जाइए, क्योंकि 7 को भी दोनों सिटिंग एग्जाम है, 15 को भी है, बिहार दरोगा का भी बिगुल बच चुका है, बिहार एसएससी का भी बिगुल बच चुका है। तो आप तमाम लोग लंदफन देवानंद को छोड़कर केवल और केवल सही रास्ते, सही दिशा निर्देशक के द्वारा चलाते रहे, बनता चलाते रहे। आइए 8 नंबर, चल बाबू, विश्व में किस प्रकार की कृषि सर्वाधिक किया जाता है? सबसे ज्यादा कृषि स्थानांतरित कृषि किया जाता है, जिसे ही स्थानबद्ध कृषि। आप देखो भैया क्वेश्चन स्थानांतरित कृषि न होके कहें गहन जीवन निर्वहन कृषि, क्या कहेंगे? गहन जीवन, उसे ही नहीं, सॉरी जीवन निर्वहन कृषि, गहन जीवन निर्वहन कृषि को तो कहेंगे, या क्या है, द्विफसली कृषि कहा जाता है। क्वेश्चन, विस्तृत कृषि को ही बागवानी कृषि कहते हैं, और बागवानी कृषि बड़े बड़े प्लॉट पर समान फसल उगाया जाता है। हाँ हाँ, क्या लिखा है फिर से सुनिए तो। ये कैसे हो गया रे? ये दोनों तो ग्लेशियर से है। देख रहा है ना, यूट्यूब वाला देख रहा है ना, ये तुम्हारा तोरा ही कमाल है। पापू 3-4 को गलिया देंगे तो समझ जाओ, तेरा खानदान गाली मतलब तेरा खानदान निकालेंगे। तो ऐसा नहीं, रुको, पप नहीं, चलो भाई, एगो है ना, तैयार रहना। अब तक तो तू मैसेज किया है, अब मेरा मैसेज कर लेना, मैसेज सुन लेना भाई। स्टार डबल स्टार का है। अच्छा चल भाई, चलो छोड़ दो। हाँ, अपने अपने जैसा इसमें टेरा रोशा था, टेरा रोशा, तब था लेपीज, घोलरंद, बिरियरंद, डोलाइन, पोलजे, युबाला, कंदरा। युबाला को ही कहते
सिंक या सिंक घाटी या घाटी सिंक, कंदरा या खेम, कंदरा या खेम। उफ। चलिए भाई अगला क्वेश्चन चलो। 8 नंबर में किनके संपादन में बिहार टाइम्स, किनके संपादन में बिहार टाइम्स निकाला गया था? किसके भाई? महेश नारायण। अगला क्वेश्चन चले, 10वां क्वेश्चन लेते हैं। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का उद्भव हुआ। अब 2020 में कितना? 22 राज्य। दक्षिण भारत के दक्षिण बिहार के 22 राज्य, दक्षिण बिहार के 22 राज्य को मिलाकर झारखंड राज्य का उद्भव हो गया। जो झारखंड 22 जिला को मिलाकर झारखंड का उद्भव हुआ और झारखंड का उद्भव बाईस होगा। बाईस होगा, अपना मन से नहीं कहिएगा, 22 होगा। 22 को जिला मिलाकर झारखंड बना था। हो गया। पहले इंडिया खेलो जनजातीय खेल महोत्सव का, अविनाश बाबू को फोन कीजिए। पहले इंडिया खेल महोत्सव जनजातीय का कहां पर हुआ भाई? जनजातीय खेल महोत्सव उड़ीसा का शहर भुवनेश्वर, जहां एक मंदिर है लिंगराज का मंदिर। कौन सा मंदिर? लिंगराज का मंदिर है। अगला क्वेश्चन चलो। भौतिकी में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विज्ञान विदुषी 2023 कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है? होमी जहांगीर भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन। किसके द्वारा? होमी जहांगीर भाभा फॉर। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कार्य प्रथम श्रेणी का उदाहरण, जब ये प्रथम श्रेणी का उदाहरण चिमटा होता है तो चिमटा तृतीय श्रेणी का, क्योंकि बीच में इफोल्ट है, यहां पर वेट है, यहां पर फलक्रम है। कितने नंबर पे? 3 नंबर पे। पिलास आते हैं तो बीच में क्या है? फलक्रम है। अब यहां पर क्या है? फलक्रम है, यहां पर वेट है, यहां पर इफोल्ट है। सरोता जाएंगे, बीच में वेट है, यहां पर फलक्रम है, यहां पर इफोर्ट है। और तराजू जाएंगे तो यहां पर क्या है? फलक्रम है, बीच में लोड है और यहां पर इफोर्ट है। तो जब बीच में फलक्रम होगा तो 1 नंबर। जब बीच में, अविनाश बाबू से पूछ के कुछ कीजिए, बीच में फलक्रम होगा तो क्या होगा भाई? जब बीच में फलक्रम होगा तो 1 नंबर, जब बीच में वेट होगा तो 2 नंबर, जब बीच में इफोर्ट होगा तो 3 नंबर। हो गया। उत्तर कारक प्रथम श्रेणी का लीवर कौन कौन आएगा? तो पिलास आएगा और तराजू आएगा, 2 एवं 4। हो गया। क्वेश्चन यहां आएगा, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में बीच में आलंब दूसरे श्रेणी के उत्तोलक में बीच में बोझ या भार और तीसरे श्रेणी के उत्तोलक में बीच में आयास या शक्ति या पावर या इफोर्ट। आयास या शक्ति या पावर या इफोर्ट। हो गया। अब एग्जाम्पल के रूप में इसमें कैंची है, सरोता है, नेल कटर है,
सॉरी कैंची है, पिलास है, पिलास के बाद और क्या, नेल कटर है। अब को समझेगा दूसरा श्रेणी में क्या है, गेट पर कब्जा पर झूलता हुआ गेट है, केवाड़ी है, एक चक्का वाला कूड़ादान है, साइकिल का ब्रेक प्रथम श्रेणी में, एक चक्का वाला कूड़ादान किसमें, दूसरा श्रेणी में। तीसरा क्या, मानव का हाथ है, किसान का हल है, चिमटा है, किस श्रेणी का, तीसरा श्रेणी का। अगला क्वेश्चन चलो भाई, कारण विद्युत धारा में विभवांतर ज्ञात करने के लिए, विभवांतर ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया गया। अब देखो बाबू, गैल्वेनोमीटर से क्या किया गया, विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाई जाती है, विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाई जाती है। माइक्रोमीटर सूक्ष्मदर्शी है भाई, इलेक्ट्रोमीटर, आमीटर से क्या हुआ, धारा, इलेक्ट्रोमीटर से क्या हुआ, विभवांतर, विभव एवं विभवांतर। अब यहां पर इलेक्ट्रोमीटर ना रहता तो क्या करते, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, इलेक्ट्रोमीटर कहेंगे या वोल्ट मीटर। चले छोड़ दीजिए अब। हाँ, कुछ आप लोग भी जरा सा, आप लोग भी कौटिल्य परिवार का जो दीवाना सब है, कुछ ऐसे लोग हैं, उसको जरा सा, हाँ एगो, हाँ ये सब कौटिल्य परिवार का सदस्य नहीं है, हाँ जरा सा उसको भी कुछ कर दीजिए, कुछ दबा दे दीजिएगा, आनुवांशिक गुण सब जो गड़बड़ सरबड़ हो गया है उसको दबा कर दीजिएगा। आइए छोड़ दीजिए आप, दबा दे दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पोरीफेरा संघ का जंतु है, पोरीफेरा, हाइड्रा क्या होगा, सिलेंटेरेटा, सिलेंटेरेटा। अब देखो भाई, नेरिस क्या है, सिलेंटेरेटा, जेलीफिश क्या है, सिलेंटेरेटा, एक्वाकॉन, मायोनिया, पोरीफेरा संघ का जंतु। अब यहां से ध्यान देना, प्रथम बहुकोशिकीय जीव, प्रथम बहुकोशिकीय जीव का संघ है, किंतु इसमें उत्तक, इसमें उत्तक नहीं पाया जाता है। ज्यादा कोशिका पुंज प्रणाली के रूप में पाया गया, कोशिका पुंज प्रणाली के रूप में पाया जाता है। हो गया, कोशिका पुंज प्रणाली के रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर से, एक वस्तु का संवेग, जब ये संवेग नियत रहेगा तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि नियत होगी, संवेग बराबर P बराबर क्या, m इंटू बी। भैया m तो नियत है, ये रहता है पूरे ब्रह्मांड में, यह सब का कांस्टेंट है, तो कह रहे यो कांस्टेंट है, तो क्या कांस्टेंट है, वेग भी कांस्टेंट है, वेग भी कांस्टेंट है। हो गया, चलो अगला क्वेश्चन, चलो भाई 17 नंबर चले, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू के द्वारा आसानी से काटा। भैया चाकू को सोडियम काटा जा सकता है भैया, लिथियम, पोटासियम, यह सब क्या है, फर्स्ट ए का सदस्य है। अब फर्स्ट ए में क्या था, क्षारीय धातु, अल्कली मेटल, क्षारीय धातु वाले वर्ग वाले तत्व है। और जब ये क्षारीय धातु वाले है तो कहीं कहते चांदी के तरह चमकीला है, चांदी के तरह चमकीला है, लेकिन चांदी के तरह चमकीला होने के साथ साथ यह क्या है, मुलायम है, कठोर ना होके मुलायम है। उत्तर आएगा एल्युमिनियम, आलू, बैगन, टमाटर, आलू, गाजर, बैगन, इन थैला। हो गया, आलू, बैगन, गाजर, इन थैला। या किसका है भाई, कहेंगे एल्युमिनियम में 13, तो 3 एका सदस्य।
अब देखो सोडियम, लिथियम क्या हमेशा द्रव अवस्था में, पोटासियम और सोडियम को हमेशा केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि पोटासियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है। 18 नंबर चलो, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से 71 तक। अब देखो एक्टिनाइड, आप कहेंगे 89 से 103 तक लेथेनाइड। अब यहां से ध्यान देना है, ये दोनों क्वेश्चन पूछ देगा कि लेथेनाइड और एक्टिनाइड आवर्त संख्या 6 का कौन सा हिस्सा है, तो आवर्त संख्या 6 का हिस्सा है लेथेनाइड। आवर्त संख्या 7 का कौन सा हिस्सा है, एक्टिनाइड। तो पहले लेथेनाइड और तब एक्टिनाइड। बहुआ ध्यान देना, पहले क्या है, लेथेनाइड ग्रुप है। अब यह लेथेनाइड ग्रुप 58 से लेकर 71 तक, उसी तरह से 90 से लेकर 103 तक। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से कहां हुई, तो 57 से लेकर 71 तक, 89 से लेकर 103 तक। तो अब यहां से क्वेश्चन पहले क्या बना, पहले लेथेनाइड बना, तब बना एक्टिनाइड। क्या होगा, लेथेनाइड ए नंबर, लेथेनाइडिन है क्वेश्चन। या आवर्त 6 का हिस्सा है, जिसमें 32 तत्व उपस्थित है। अतः इसे सबसे बड़ा आवर्त कहा जाता है। एक्टिनाइड में क्या है, 90 7 ऊपर चला गया, 90 से लेकर 103, जो आवर्त संख्या 7 का हिस्सा है। आवर्त संख्या 7 का हिस्सा। अब यहां से फिर क्वेश्चन बना, क्वेश्चन 7 में भी 32 को तत्व है, लेकिन बहुत कुछ अधूरा है, अतः इसे अधूरा आवर्त भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, अधूरा आवर्त भी कहा जाता है। हो गया। अक्रिय गैस किसे कहते हैं, जीरो वर्ग को। और हेलोजन क्या भाई, 7 का ए है। हेलोजन फालतू क्लास में बोरिंग एरिया आता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलो 19 नंबर में, कोशिका वंश परंपरा, बड़ी नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन, ल्यूवेन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज किया। बैक्टीरिया की खोज किया। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की, कॉर्क कैम्बियम से। स्लाइडेन और स्वान ने सेल थ्योरी दिया। जब 3 को जान ही रहते तो नहीं होगा। कोशिका वंश परंपरा किससे, बिरचोव ने दिया था। स्लाइडेन और स्वान ने क्या कहा, सभी सजीवों का क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई सेल है। अब देखो बाबू, यहां से 2 क्वेश्चन आता है कि सजीवों की इकाई सेल है, प्रोटीन की इकाई। आज जो हम लोग क्लास में चर्चा किए थे, बिहार दरोगा वाले बैच में चर्चा, प्रोटीन की इकाई एमिनो एसिड, वसा की इकाई फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल, कार्बोहाइड्रेट की इकाई ग्लूकोज, फेफड़ा की इकाई अल्वियोली, किडनी
नेफ्रॉन, नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन, जेनेटिक्स, जीन। आनुवांशिक इकाई जीन है, आनुवांशिक इकाई जीन। हरा दे, चल बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 20 नंबर, चलो भाई, कोशिकीय प्रकार के लिए ऊर्जा मुक्त होता है किस रूप में? जिसे क्वाइन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है, क्वाइन ऑफ एनर्जी कहा जाता है, ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है, क्वाइन ऑफ एनर्जी। हो गया। कोशिकीय प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त किस मुद्रा, ऊर्जा का मुद्रा कहेंगे क्वाइन ऑफ एनर्जी, क्वाइन ऑफ एनर्जी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर चेकिए है, हमको भी लग रहा है कि कहीं हम चौबीस जिला, वर्तमान के झारखंड में 24 जिला है, लेकिन जब बना था उसका 18 जिला ही था। लेकिन कर बिहार से, बिहार के दक्षिणी भाग के कितने जिले को काटकर 18 जिला चला गया? 18 ही होगा। क्षमा क्वेश्चन था। ऑप्शन में यह वर्तमान में 24 को है। अब हो गया, चल आगे बढ़ते चलेंगे। अगला क्वेश्चन, चलो बाबू, क्षमा क्वेश्चन में थे भाई, पिछले ही थे। चलिए यहां से एक क्वेश्चन आता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में किस में प्रक्रिया बनता है? तो कहेंगे रेस्पिरेशन में, श्वसन में। श्वसन की, कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया में, कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया में दो प्रकार से, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल। यह कहां संपन्न हुआ? प्रोटोप्लाज्म में संपन्न होती है। इसमें ग्लूकोज का आंशिक विघटन और आंशिक विघटन से क्या बना भाई?
तो पायरूबिक अम्ल के दो अणु लैक्टिक अम्ल इथाइल अल्कोहल और है 4 एटीपी। हो गया। अब क्वेश्चन, जब 4 एटीपी में 2 एटीपी पूरी प्रक्रिया को चलाने में खर्च हो जाती है, पूरी प्रक्रिया को चलाने में कितना 2 एटीपी ऊर्जा खर्च हो जाती है, तब क्वेश्चन से कितना एटीपी बचा हुआ है 2, इधर जाएंगे। इस प्रक्रिया में क्या हुआ, तो क्रेब्स चक्र में या कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा गया। क्या कहे, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। अब क्वेश्चन का ध्यान देना, 2 क्वेश्चन आता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्यों सेल कहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा एटीपी यही बनता है। इसमें क्या ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरूबिक अम्ल के दोनों अणु का विघटन बराबर 18 गुने 2 एटीपी बराबर 36 एटीपी का निर्माण, अतः माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा गया, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा गया। हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन पूछेगा, हटा दे। क्वेश्चन से 1 ग्राम एक और पूछ देता है कि श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज अणु के टूटने से कितना एटीपी की प्राप्ति होती है, कितना एटीपी का निर्माण होता है। दोनों प्रकार का क्वेश्चन, यह भी क्वेश्चन लिख सकते हैं। क्वेश्चन छूट गया, श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज के एक अणु के टूटने से ग्लूकोज के एक अणु के टूटने से चालीस एटीपी का निर्माण और 36 2, यहां पर 36 प्लस 4 बराबर 40 और 36 प्लस 2 बराबर 38 एटीपी की प्राप्ति हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की शेयर करें। वर्तमान में बीएसएफ के महानिदेशक किसे बनाया गया भाई? बीएसएफ के महानिदेशक कौन? अमित अग्रवाल। नहीं नीति नहीं। 22 नंबर चलो, INS सतपुरा ने किस देश में आयोजित बहुपक्षीय नौसेना का अभ्यास कोमोडो
कहां पर भाई? इंडोनेशिया में प्रतिनिधित्व किया है। 23 नंबर से निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑर्डर नीचे जर्मनी, पोलैंड। भैया ब्लू रेखा ही तो सही दिख रहा है, मैनरहीन सही दिख रहा है। ऑर्डर नीचे और हिडेनबर्ग, मैगी नॉट, हिडेनबर्ग, मैगी नॉट, हिडेनबर्ग एक क्यों को दिख रहा है? क्वेश्चन यहां पर जर्मनी है, इधर फ्रांस है, इधर पुर्तगाल है। तो जर्मनी ने फ्रांस को क्या क्या? मैगी नॉट, सिगफ्राइड, मैगी नॉट, सिगफ्राइड। तो यहां पर दो गो है, कहेंगे मैगी नॉट एवं सिगफ्राइड। और जर्मनी पोलैंड के बीच में ओडरनी से एवं हिडेनबर्ग। उत्तर निकला क्या होगा? जर्मनी फ्रांस के बीच हिडेनबर्ग नहीं होना चाहिए, अब जर्मनी एवं पोलैंड के बीच। 24 नंबर, चलो भाई, निम्नलिखित में से किस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है? तो सबसे ज्यादा काली मिट्टी में आता। जब मिट्टी चिपचिपी हो, मिट्टी जाता है तो क्या होता है? चिपचिपी हो जाती है। वो समझेगा, हाँ मिट्टी चिपी आता, एक बार सिंचाई हो गया तो बार बार इस मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्वेश्चन पूछेगा सिंचाई के बाद सिंचाई की आवश्यकता है, अतः कहेंगे इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी या काली कपासी मिट्टी, काली कपासी मिट्टी कहा जाता है। यह मिट्टी सिंचाई के संसाधन का बार बार प्रयोग नहीं होता है। शुष्क फसल के लिए कृषि। यह लेटराइट मिट्टी का निर्माण निक्षालन प्रक्रिया से, लेटराइट मिट्टी का निर्माण निक्षालन, और लेटराइट मिट्टी मुख्य रूप से घर बनाने में ईंट का जो यूज किया जाता है, ईंट बनाने में किया गया। क्वेश्चन पूछेगा गरम मसाला, चाय, कॉफी, रबर इत्यादि की खेती किससे होता है? इस मिट्टी में। चलो भाई, बलुई मिट्टी, हल्की बलुई मिट्टी रहता गेहूं का फसल। 25 नंबर, चलो भाई, आज से बैच की बिगुल फूकी जा चुकी है। किस एक्ट के द्वारा न्यायालय को अपनी आज्ञाएं निर्देश को लागू करते समय, कानून बनाते समय भारत के सामाजिक धार्मिक रीति रिवाज के सम्मान का निर्देश दिया गया? 1781 के सेटलमेंट एक्ट के द्वारा, 1781 का सेटलमेंट एक्ट। अगला क्वेश्चन, चलो भाई, सती प्रथा का पहला पुरातात्विक साक्ष्य भानुगुप्त का एरन अभिलेख। कल या परसों बताए थे, एक दिन पहले बताए थे, भानु या एरन अभिलेख समुद्रगुप्त का भी है, लिखाए थे। समुद्रगुप्ता जी में कहा गया कि भैया जब खुश होता था तो लाखों में कुबेर के तरह दानी, और जब गुस्सा रहता था तो कुबेर से भी ज्यादा, अच्छा यमराज से भी ज्यादा क्रूर होते थे। वो समझेगा बुद्धगुप्त का, जिसमें चतुर्भुज विष्णु मूर्ति, बुद्धगुप्त का भी है चतुर्भुज। वित्तीय स्तंभ किसका भाई? कुमारगुप्त प्रथम का भिलसन अभिलेख। वित्तीय स्तंभ भिलसन अभिलेख किसका? कुमारगुप्त प्रथम का, जिसके लेखक कौन थे? वत्स भट्टी। लेखक कौन थे? वत्स भट्टी। हटा दे।
चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर, चलो भाई। और मौर्य काल में मुद्रा का परीक्षण, जब ये मुद्रा का परीक्षण का रूप दर्शक क्वेश्चन गणिका अध्यक्ष नर्तकों का प्रधान था, डांसर का प्रधान, महामात सर्प गुप्तचर विभाग का प्रधान, और एगोनुमाय क्या था, नगर के अधिकारी, एरिस्टोनुमाय सड़क निर्माण अधिकारी। 28 नंबर से प्रथम संवैधानिक संशोधन 1991 में 1951 किसके लिए बाबू, क्वेश्चन भूमि सुधार। अब वो किस राज्य के कारण आया था, बिहार राज्य के कारण आया था। 29 नंबर से बांचू समिति का संबंध प्रत्यक्ष कर से, केलकर समिति का संबंध जीएसटी से प्रत्यक्ष कर से, राजा जी चलैया अप्रत्यक्ष समिति, प्रत्यक्ष समिति, बांचू समिति हो गया, राजा जे चलैया अप्रत्यक्ष। क्वेश्चन छेगा रेखीय समिति, केलकर समिति, केलकर समिति। अब केलकर समिति का प्रत्यक्ष कर से भी है, जीएसटी से भी है। कोई डॉट, तो बापू ने कहा है, बउआ ने कहा है कि राजा जे चलैया कर सुधार से। केलकर समिति एक और है, पिछड़ी जाति में पहली समिति है। दत्त समिति औद्योगिक लाइसेंस से, बीजा केलकर समिति प्राकृतिक गैस के मूल्य से। चलिए अगला क्वेश्चन मिलाने के लिए दिया गया, जल्दी से मिलाइए। तो भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब किया गया था, 1985 में। भारतीय आयात निर्यात बैंक 1 जनवरी 1982 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 और सिडबी की स्थापना 1990 में। खोज के देखो भाई, 2 3 1 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4। अगला क्वेश्चन बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन 2023 का संबंध कहां से है भाई। ओरियन 2023 की मेजबानी किसके द्वारा, फ्रांस के द्वारा। 32 नंबर से पद्म पुरस्कार विजेता को 10,000 मासिक पेंशन देने वाला देश का पहला राज्य बना है हरियाणा। अगला क्वेश्चन, जब दूध को, ध्यान देना, प्रबल ढंग से मथा जाता है, मतलब क्रीम अलग किया जाता है, तो केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर। जब ये केंद्र से बाहर होगा तो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, केंद्र से बाहर की ओर। यहीं से 2 3 आता है क्वेश्चन, केंद्र से बाहर की ओर आएगा तो 2 चिन्ह होगा। दूसरा क्या होगा, वॉशिंग मशीन। तीसरा होगा पुच्छल तारा का पूंछ, पुच्छल तारा का पूंछ, कॉमेट का पूंछ। सूर्य के हमेशा विपरीत दिशा में किस बल के कारण, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। रक्त जांच करने वाला मशीन, और एक और ज्वार, ज्वार भाटा कैसे, पृथ्वी से बल को ऊपर, ज्वार भाटा पृथ्वी से अप केंद्रीय बल। हरा दे। अभी केंद्रीय बल क्या हो, भीतर से बाहर से भीतर क्यों काम। अपकेंद्रीय बल क्या, एक आभासी बल है जो अभी केंद्रीय बल के विपरीत दिशा में, परिमाण में बराबर और डायरेक्शन में अलग अलग। हरा दे।
चले 34 नंबर चलो, जब कोई उत्तल लेंस, लेंस से में बीपीएससी में को क्वेश्चन आया था, बड़ा सुंदर, दर्पण में आया था। यहां दर्पण का उल्टा लेंस, उत्तल लेंस बराबर अवतल दर्पण। किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब जहां बनेगा प्रतिबिंब है, वह उस वस्तु और उस प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी किसके बराबर होता है? तो यहां से फोकस दूरी की 4 गुनी, फोकस दूरी की। अब यहां से क्वेश्चन बनता है, ध्यान देना, कहेंगे उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, इसे ही अपसारी लेंस, डाइवर्जिंग लेंस या मैग्नीफाइंग लेंस, क्या कहे, आवर्धक लेंस, आवर्धक लेंस, इसे ही रीडिंग लेंस या पठन लेंस कहा जाता है। हो गया। निवारण करते हैं दूरदृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपर मेट्रोपिया, उत्तल लेंस में वस्तु के प्रतिबिंब समानतः, समानता मतलब जनरली, समानतः वास्तविक, जब ये वास्तविक होगा तो उल्टा वस्तु के आकार से बहुत ही छोटा छोटा बराबर बड़ा एवं बहुत बड़ा बनता है। हाँ, दर्पण हम कहां लिखे, ठीक तो है। उत्तल लेंस बराबर अवतल दर्पण, विपरीत में। हरादे क्वेश्चन छेगा, उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक कहां बनता है, कब बनेगा? जब वस्तु को F1 एवं ऑप्टिक सेंटर के बीच में रखा जाता है, तो प्रतिबिंब कहां? दर्पण के, सॉरी, वस्तु के पीछे बन जाता है। एक के कंडीशन तो है, वस्तु कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। जब ये सीधा बनेगा तो क्या होगा भाई? काल्पनिक होगा, आभासी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 34 निकल गया। 35 नंबर, पटाखों में तेज सफेद रंग। अब भैया सफेद हो गया, मैग्नीशियम उजरका हो गया, पीला हो गया सोडियम, चटक लाल रंग, गहरा लाल, चटक लाल रंग, स्ट्रोंशियम बेरियम हो गया हरा रंग। पटाखा। 35 के बाद 36 नंबर चलो, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन ताप पर ठोस अवस्था, देखो सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? यहां पर क्लोरीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है, ब्रोमीन है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, यह सब क्या है भाई? कहते फालतू क्लास से में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। ब्रोमीन सामान्य ताप पर, यह तो केवल एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में, यह क्या है? गैस अवस्था में। यह भी तो ठोसी अवस्था में रहता है। कहा जनरल तापमान पर फ्लोरीन F, नॉर्मल टेम्परेचर पर फ्लोरीन जो सबसे ज्यादा ऋणात्मक वाला चीज है।
हटा दे। 37 नंबर चलो मिलाने के लिए दिया गया, जल्दी जल्दी मिलाएंगे। हैजा का संबंध किससे है? छोटी आंत से। गोनेरिया का संबंध मूत्र जनन आंख से, ग्लूकोमा आंख से, और मेनिंजाइटिस मस्तिष्क से। 3 4 2 1, 3 4 2 1। पादप जो चट्टान पर उगता है उसे क्या कहते हैं? लिथोफाइट। क्या कहते हैं? लिथोफाइट। अब यहां 3 4 को क्वेश्चन है। लिथोफाइट के अलावा भी कहते हैं पादप जो एरेमोफाइट, एरेक्नोफाइट होता है, शुष्क भूमि या मरुस्थली नहीं, मरुस्थली 3 4 को लिख लेंगे। चट्टान पर उगने वाला पौधा। लिथोफाइट। अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्र में उगने वाला पौधा कौन? हाइग्रोफाइट। जलीय क्षेत्र में उगने वाला पौधा हाइड्रोफाइट। मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाला पेड़ पौधा जीरोफाइट। जीरोफाइट। हो गया। वहीं पर लिखे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उगने वाला पेड़ पौधा ट्रोपोफाइट। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उगने वाला पेड़ पौधा ट्रोपोफाइट। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उगने वाला पेड़ पौधा मीजोफाइट। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उगने वाला पेड़ पौधा मीजोफाइट। मीजो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ट्रोपोफाइट। सब ट्रॉपिकल शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में कौन? मीजोफाइट। सब ट्रॉपिकल बेल्ट में मीजोफाइट। बलुई क्षेत्र में सेनोफाइट, पी सेलेंट रहता है। बलुई या रेतीली क्षेत्र में सेनोफाइट। हाँ, कठोर फ्लोरीन कैसे अवस्था में है? अच्छा, एक मिनट कर। कैस्मोफाइट दरारी क्षेत्र में उगने वाले पेड़ पौधा। दरारी क्षेत्र में उगने वाले पेड़ पौधा को कैस्मोफाइट। कैस्मोफाइट दरारी क्षेत्र में उगने वाले पेड़ पौधा को कैस्मोफाइट कहते हैं। दलदली क्षेत्र में उगने वाले पेड़ पौधा को, दलदली क्षेत्र में उगने वाले पेड़ पौधा को कौन? हेलोफाइट कहा जाता है। दलदली क्षेत्र में उगने वाले पेड़ पौधा को हेलोफाइट। और दलदली क्षेत्र में जहां उगने वाला पेड़ पौधा उसे क्या कहेंगे? गरान वन कहेंगे या मैंग्रोव वन कहेंगे। गरान वन या मैंग्रोव वन कहा गया।
एक बाबू ने क्वेश्चन कहा है, हमरा में एगो बीमारी है, उस बीमारी से हम ग्रसित है। तो समान तो देखिए, देख लेते हैं। समान तापमान कमरे के तापमान, आयोडीन कमरे के तापमान पर गर्म रहता है। ठोस अवस्था के समान अभिलक्षण, कमरे के तापमान को सामान्य ताप तो कहते ही है। चेक कर लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है। एक क्वेश्चन इसे इधर उधर हो सकता है। ना, इसका आयोडीन ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर में, अब यही एक अपना अलग फंडा है। अपना फंडा है कि एक क्वेश्चन में हम आपको गलत नहीं बता सकते। यदि डॉट है तो भैया डॉट है, तो फिर से हम लोग इस पर आन जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन, चलो बाबू यहां से क्वेश्चन पादप हो गया। यहां सारा सेमोफाइट, क्रायोफाइट, एरेक्टिनोफाइट। जैव मात्र का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र का उल्टा होता है? भैया तालाब में जैव मात्र का पिरामिड, तालाब के पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? उल्टा होता है, बाकी सब में सुलटा होता है। घास वाले में, वन वाले में क्वेश्चन आएगा, मैंग्रोव वन में सीधा होता है। यहां पर मतलब क्या हुआ? सीधा का मतलब हो गया कि हार भी पहले या के उत्पादक वर्ग, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और फिर अपघटक वर्ग। अपोजिट, इसे पिरामिड अपोजिट कर देंगे तो केस में आ जाएगा, तालाब में आ जाएगा। तालाब में अपघटक वर्ग सबसे कम है और उत्पादक वर्ग सबसे ज्यादा। कौन सा अम्ल अंगूर में नहीं पाया? टार्टरिक एसिड है ही, सेट्रिक एसिड है, मैलिक एसिड है, कौन नहीं है? एसिटिक एसिड जाएंगे तो एसिटिक एसिड सिरका में, सेब में भी है, इसमें भी है। अंगूर में टार्टरिक तो है, अंगूर में सेट्रिक है, खट्टापन है तो सेट्रिक है, रसदार है सेट्रिक है। अंगूर में मैलिक भी है। अंगूर में एक नहीं है, क्या नहीं है? तो एसिटिक एसिड नहीं है, क्योंकि विनेगर में है। 41 नंबर चले, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 कहां पर हो गया भाई? सबसे सफल पुरुष एथलीटिक कौन बने हैं? शिव श्रीधर। आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए 103, याद आया? 103 क्वेश्चन। शिक्षा प्रदान करने के लिए चिराग योजना की सरकार के द्वारा, हरियाणा के द्वारा। केपी नहर कहां का था? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच। 54 नंबर चलो भाई, 44 में कहेंगे, किस संधि के तहत मराठा को पेशवा का पद के बदले साल्टेस, बसीन और थाने को अंग्रेजी देना पड़ा? 1775 में रघुनाथ और अंग्रेजी कंपनी के बीच संधि हुआ। इस संधि के द्वारा कहा कि भैया बार भाई आपको मैं पेशवा बना दूंगा और हमको जो पुर्तगाली क्षेत्र का साल्सेट, बसीन और मुंबई बंदरगाह था उसे दे दिया जाए। 1775 सूरत की संधि, 1775 सूरत की संधि, ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेज रघुनाथ राव। पुरंदर की संधि तो 1665 में हुआ था। किसके किसके बीच? शिवाजी और जयसिंह के बीच। यहां पर 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका भी खोज किया। बसीन की संधि 1802 में। मंदसौर की संधि 1782 में, जिसके द्वारा प्रथम मंदसौर की संधि, शालाबाई की संधि मंगलुरु की संधि है। यह दूसरा युद्ध के दौरान हुआ था। नागपुर का भोंसलो नागपुर के द्वारा किया गया था। दूसरा एंग्लो मराठा वार के समय
सालाबाई की संधि, प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध सालाबाई की संधि, दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध मंगलुरु की संधि 84 में। और 1782 में तो सालाबाई की संधि हुई थी ना। हाँ 1830 युद्ध में हुआ था तब मंदसौर नागपुर के शासक और पेशवा के बीच। तीसरा 45 चले निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, लब से विचार करो और बनाओ जल्दी। राष्ट्रपति का कार्यक्रम कह रहा है कहां से कहां तक, राष्ट्रपति का कार्यक्रम कह रहा है कहां से कहां तक। तो पहला है भाई राजेंद्र बाबू, दूसरा है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, तीसरा है जाकिर हुसैन, तीसरा नंबर, चौथा है बीबी गिरी, पांचवा है फखरुद्दीन अली अहमद, छठा है नीलम संजीव रेड्डी, सातवां है ज्ञानी जैल सिंह। तो इतना ही से तो काम चल रहा है। हटा दे, निकाल लीजिए क्वेश्चन। क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 1 2 4 5 6, 1 2 4 5 3, 1 2 4 5 3। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक अभी बताए थे, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक किसके द्वारा, केशव चंद्र सेन के द्वारा, डी.एन. टैगोर के द्वारा आदि ब्रह्म समाज और फिर भारतीय ब्रह्म समाज। देवेंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, आदि, हाँ हो, केशव चंद्र सेन और फिर भारतीय ब्रह्म समाज से अलग हुए थे साधारण ब्रह्म समाज आनंद मोहन घोष। आज मेरे स्थान पर यदि कोई दूसरा व्यक्ति रहता, क्लास बंद करके कर देता, यूट्यूब चैनल को ऑफ कर देता, हम ही कहे कि तू हो, तोरा बाप हम ही है। जब तू इतना थत्थर है तो तोरा बाप तो उससे बड़ा बेसी थत्थर होगा ही। इतना कमेंट हद है भाई। पढ़ ले बेटा, जो होगा देखा जाएगा, भैया कैंसिल हो जाएगा तैयो तैयार रहना, नहीं होगा तैयो तैयार। लेकिन हमने कहा कायर बला है, कल का दिन बिहार के 2023 का इतिहास का कायरपन वाला इतिहास रहेगा, क्योंकि 23 में जितने भी एग्जाम हुए वो एकदम सुपर डुपर हिट रहा है। पहला एग्जाम था, अब भाई जब सबको पता है तो आयोग और सरकार क्यों नहीं इतना मुस्तैद रहते हैं, गजब लीला है। चलो आगे, अगला क्वेश्चन। आनंद मोहन घोष, बोस से नहीं घोष कहेंगे। चल, राजा राममोहन राय केवल ब्रह्म समाज के आज से बैच की बिगुल बात चुकी है इनका भी। कौन सा सुमेलित नहीं है, राजमन्नार समिति 69, पुंची आयोग 7, सरकारी आयोग भैया 1983, 83 से 87, 87 से 88, 88 से 90, 88 से 90। हटा दे। चले अगला उत्तर निकल गया, सी नंबर 48 नंबर। चलो बाबू, क्वेश्चन, प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र, प्राकृतिक वनस्पति सबसे ज्यादा किस प्रकार कहते हैं। क्वेश्चन सदाबहार वन का विस्तार केवल और केवल विषुवत रेखीय क्षेत्र में है, लेकिन पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वनस्पति पतझड़ पर्णपाती वन इसे कहते हैं। अपने यहां कहते हैं उष्ण कटिबंधीय, या भी 2 प्रकार का अपने भारत में, एक तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, जिसमें औसत वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर वाले क्षेत्र में 100 सीएम से 200 सीएम वाले वर्षा क्षेत्र में, और दूसरा है शुष्क पर्णपाती। जब ये शुष्क पर्णपाती होगा तो 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में।
शंकुधारी वन पर्वतीय क्षेत्र में टैगा वन और ऊंचे क्षेत्र में सदाबहार वन, विषुवत रेखीय क्षेत्र में, यह जहां से औसत सर्वाधिक वर्षा जाएंगे 200 सेंटीमीटर से प्लस कठोर वन पाया जाता है। 49 नंबर चलो, पलासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय 1754 से लेकर 1759 तक। यह युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757। सालम द्वितीय 1759 से लेकर 1806, दिल्ली पर अंग्रेज जिस समय आक्रमण किया था उस समय हो गया। कौन थे भाई? अकबर द्वितीय का 1806 से लेकर 1837 और बहादुर शाह जफर 1837 से लेकर 1857। 50 नंबर चले भाई। अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, गौर से सुनते रहिएगा, जरा तेजी में चलेगी। किस देशी टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 23 में महिला एकल का खिताब जीता है? कौन बाबू? ईगा स्वीतेक। 51 नंबर चले, भारत के संपन्न हुए नवीनतम सदस्य अफ्रीकी यूनियन को जोड़ा गया है। यह अफ्रीकी यूनियन के प्रमुख कौन है भाई? अजाली असोमानी। 52 नंबर चले, किस राज्य का राज्यपाल सुमेलित नहीं है? असम का सुमेलित नहीं है। असम का गुलाब चंद कटोरिया, हिमाचल प्रदेश शिव प्रसाद शुक्ल, महाराष्ट्र का बंडारू दत्तोई, महाराष्ट्र का वर्तमान में कौन है? रमेश बैस। रमेश बैस, हाँ हो, हाँ? फिर से 2 अक्टूबर क्या है? गोवा अलग राज्य है, इसका अलग है। वो तो हाई कोर्ट का है ना, हाई कोर्ट है ना। गोवा अलग राज्य है, महाराष्ट्र का अलग राज्य है। एक ही व्यक्ति को केंद्र की संसद द्वारा 2 या 2 से अधिक अलग अलग है, वही गोवा अलग राज्य है। उपग्रह को अपनी कक्षा में घूमने के लिए आवश्यक वेग को क्या कहते हैं? कक्षीय वेग कहा जाता है, एंगुलर वेलोसिटी कहा जाता है। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में जब यह हाइड्रोजन परमाणु H1 है तो H1 के नाभिक में केवल प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन नहीं होगा। होगा तो क्या होगा? केवल प्रोटॉन होगा। बाहर चारों ओर चक्कर काट रहा, एगो इलेक्ट्रॉन होगा, केवल प्रोटॉन होगा। 55 नंबर चले, आदमी के कंठ के किस भाग में अवटु ग्रंथि, अवटु ऊर्ध्वार्ध, कौन सा भाई? थायराइड। ये जो अवटु ऊर्ध्वार्ध है किसका है? थायराइड ग्रंथि का है, जिसे एच ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। इसे ही एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल भी कहा जाता है। एडम्स एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। 56 नंबर चले, कौन सा अवशेषी अंग नहीं है? तो मोलर तांत है ही, सेंट्रियोल से, अपेंडिक्स है, बाइकर्न पिन्ना है, नाखून है, बाल है, एब्डोमिनल मसल से, नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन है, क्या नहीं है? यही डायफ्राम क्या करता है? हमारे बॉडी को क्या करता है? 2 भाग में या कौन सा हुआ? बक्ष गुहा। यह क्या है? उदर गुहा। या डायफ्राम जाएंगे तो यही तो है डायफ्राम। चलिए भाई डायफ्राम के ऊपर में जाएंगे। आइए कंप्यूटर महोदय जी जरा बउआ सबको दिखाइए डायफ्राम। यह डायफ्राम है जो इसके दोनों तरफ 2 फेफड़ा लगा हुआ है। दोनों तरफ क्या है भाई? 2 फेफड़ा लगा हुआ। अब यही डायफ्राम ऊपर नीचे की ओर ससरता है तो फेफड़ा का आयतन बढ़ता घटता रहता है, और फेफड़ा का आयतन बढ़ते घटते रहने से हम लोग का फेफड़ा का दाब बढ़ता घटता रहता है और हम लोग सांस ले पाते हैं। देख रहे? चले अगला क्वेश्चन चलो बाबू। 57 नंबर, 11 के जनगणना के साथ सर्वाधिक लिंगानुपात कहां पर? गोपालगंज में। सोन और गंगा के संगम पर बिहार के किस जिले में स्थित है भाई? बिहार के
बीपीएससी में आया था पटना और भोजपुर के संगम पर। मुख्य रूप से कहां पर? मनेर के पास, पटना और भोजपुर के संगम पर। पटना और मुख्य रूप से मनेर कहाँ है? पटना जिला। मनेर कहाँ है? पटना जिला। अगला, हाल ही में भारत और किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 130 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है भाई? कौन सा समझौता पर? हिमाचल प्रदेश। 60 नंबर चले, किसी ने हाल ही में वर्ष 23 का इकबाल मसीह पुरस्कार जीता है? ललिता नटराजन। 61 नंबर चले, भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्वोत्तर भारत में कहा अपना क्षेत्रीय कार्यालय? कोहिमा। पहले कितना था? 25, अब कितना हो गया? 25 1 26। वर्तमान में क्वेश्चन छेगा आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं? 26 है। 62 नंबर चले, भारत के पहले आईआईटी परिसर की स्थापना किस देश में किया गया है? तंजानिया में, भारत के बाहर। 63 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? भारत, अप्रत्यक्ष यूएसए, अप्रत्यक्ष कनाडा, अप्रत्यक्ष स्विट्जरलैंड, प्रत्यक्ष। 64 नंबर चले, निम्नलिखित में से मूर्ति कला का संरक्षण, मथुरा कला और गंधार कला। एक और था अमरावती। मथुरा कला, गंधार कला और अमरावती से। क्वेश्चन, सर्वाधिक विकास गंधार का। मथुरा को क्या कहते? देसी शैली। गंधार को क्या कहते? मिश्रित शैली। उत्तर निकलेगा ए और बी। चलिए अगला पैसा नंबर, चलो भाई। सिकंदर लोधी ने लज्जत ए सिकंदरी, या क्या था? लज्जत ए सिकंदरी की रचना किसका संबंध किससे है? तो लज्जत ए सिकंदरी का संबंध संगीत से था। संगीत से, स्पेलिंग मिस्टेक है, संगीत से। क्वेश्चन आएगा आयुर्वेद का फारसी अनुवाद। आयुर्वेद का सिकंदर लोधी ने फारसी अनुवाद का फरहंगे सिकंदरी, फरहंगे सिकंदरी। सिकंदर लोधी आगरा और सिकंदर सरकार ने निर्माण किया था। मुस्लिम महिलाओं को मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, तजिया निकाले पर प्रतिबंध लगा दिया था। उरी परियोजना, झेलम, फरक्का, गंगा, चमेरा, ब्यास और मंडी रावी। मंडी ब्यास उल्टा हो गया क्या? हाँ, उल्टा उल्टा एक है। हाँ रुको, चमेरा हो गया, रावी, मंडी हो गया ब्यास। चमेरा, रावी, मंडी, ब्यास। 3 4 1 2। क्या थी का? आज आ गया। इस टेस्ट को रेगुलर करना। टेस्ट का रिजल्ट आ गया क्या? आज का टेस्ट का कोई दिखाओ तो। हमारा हाथ तो नहीं लगा यार, पता नहीं चलता है। जा कोई टेस्ट का रिजल्ट दिखाओ। आज का टेस्ट का रिजल्ट देखते हैं कितने आदमी ऑनलाइन ऑफलाइन का रिजल्ट सही से आया है, क्योंकि फॉर्म भरा होगा वही पता चला होगा। ऑनलाइन का टेस्ट 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर ऑफलाइन में मार्क्स लाए हैं 78 नंबर। 1 नंबर में रवि मेहता। क्या बात है, रवि मेहता जी कोई है क्लास में बैठे हुए? अच्छा, अभी लाइव में रवि मेहता जी आप में से कोई है? नहीं, ऑफलाइन में है, ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है। विवेक कुमार शाह ये ऑनलाइन का है, लगातार बने रहते। संदीप पटेल ये ऑफलाइन के हैं। सोनू कुमार जी ये ऑनलाइन का है, लगभग
अच्छा और वो है रे, एक रैंक नंबर 1 तो दूसरा कोई है, मनीष कुमार जी है ऑनलाइन से। ऑनलाइन जा देता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऑनलाइन वाला एक्यूरेसी रहता है, आपके तुलना में वो एक्यूरेसी रहता है। तो लगभग कितने लोग आज टेस्ट दिया है? 542 लोगों ने, जिनका चेक हुआ है मशीन के द्वारा। कई लोग छटाए होंगे, कई लोग अशुद्धि में छटाए होंगे आंसर शीट भरने में। 10 रुपया टेस्ट है, आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों दे सकते हैं। संविधान के किस संशोधन के द्वारा अनुसूचित जनजाति, जब ये जनजाति है तो 89वां, जाति रहता तो 65वां, 64वां में संवैधानिक संशोधन कहेंगे, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की बात कहा गया था। अब 92वां में 4 भाषा बोर्ड मास। पीके थुंगन की समिति के सिफारिश पर, पीके थुंगन समिति के सिफारिश पर 64वां संवैधानिक संशोधन पंचायती राज से संबंधित की बोलो रे। सरसर विश्व के कुल ऊर्जा का उत्पादन में सबसे ज्यादा उत्पादन में पेट्रोलियम पदार्थ है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है, हाइड्रोलिक पावर है 1 नंबर। 69 नंबर, चलो भाई निम्नलिखित में से 4 बाहरी आक्रमण का कालक्रम नीचे दिए सही। तो अहमद शाह अब्दाली भाई 1748 से लेकर 1771-61 तक। चंगेज खां आक्रमण का डर रहा 1219 से लेकर 1221 तक। नादिर शाह का आक्रमण तैमूर लंग 1398। मिला के देखिए, 2 होगा 4 होगा 3-1, 2-4-3-1, 2-4-3-1। 70 नंबर, चलो भाई मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कहां पर? वीरांगना, सॉरी वीरांगना टाइगर रिजर्व। इसका पाला का नाम क्या था भाई? नौरा दोही। इसका पूर्व नाम क्या था? नौरा दोही। चलो महिला बटालियन, हाँ अगले कल से थोड़ा सा इशू और करेंगे आप लोग को 9:45 बजे तक। तो 8 बजे से, अब 8 कैसे बजेगा? हमको भी तो मानव है ना रे। 4 बजे आज एंट्री की है क्लास में, 8:05 में हम क्लास तो रहे, नॉन स्टॉप 4 घंटा 5 मिनट रहे। भाई हम भी तो मानवे है ना, हम तो मशीन थोड़े है कि बटन करा दिया। तो 10 मिनट तो चाहिए ना, 4 घंटा भोकल को 10 मिनट चाहिए ना। तो 10 मिनट के चाय पानी पिया और बाद आए तो ऐसा कमेंट करा, हमारा तो और एनर्जी लेवल डाउन कर दिया, पगलेट सब आ गया। चलो भाई, अब वाल्मीकि नगर आए तब अपना बिहार में हाल ही में लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 मिशन का प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन था? देखो इसरो का अध्यक्ष है सोमनाथ। इस समय के पी बीरा मुथुबेल अध्यक्ष है, वो के शिवन तो दूसरे के हैं। हो गया। आइए क्या इसरो के चेयरमैन चंद्रयान 2 में थे के शिवम। 71 नंबर चला, किस देश की टीम है स्क्वैश से विश्व कप? स्क्वैश से विश्व कप में कौन? मिस्र। 73 नंबर, चलो भाई निम्न कितने वर्षों तक न देखने पर कोई प्रजाति विलुप्त हो जाती है? 40 वर्ष तक। 74 नंबर चला, इनमें से कौन सा शब्द तैराकी से संबंधित नहीं है? तैराकी से संबंधित नॉकडाउन। 75 नंबर चले, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहां है भाई? मध्य प्रदेश इंदौर। इंदौर के कौन था? हयलकर। ओलंपिक खेल में महिलाओं का भागीदारी सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था 1900 ईस्वी। कहां पर? 1900 ईस्वी पेरिस में। 77 नंबर चले, NSDL नेशनल सिक्योरिटीज डेवलपमेंट लिमिटेड
लेकिन डेवलपमेंट न होके नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड